हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म का है तो वहां पर इन स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहां पर रिस्क बहुत छोटा सा रहने वाला है और रिवार्ड भर भर कर है यहाँ पर। तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं कि आपको इन स्टॉक्स में क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, तो वो पॉइंट मिस ना हो। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को स्किप करे बिना ही पूरा अवश्य देखें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है, इस स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो 25,000 से अधिक 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर इस स्टॉक ने 5 साल में 155% के रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को बना कर दिए हैं। वहीं पर 6 मंथ की अगर बात करी जाए तो 6 मंथ में महज 10% के ही रिटर्न इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, तो अगर आप जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर इस स्टॉक ने किया क्या है कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अगर आप ये कैंडल देखें तो काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर इसका एक जो रेजिस्टेंस रहा करता था, अगर आप यहाँ पर देखें, पूरा देखें, अगर आप फ्राइडे के बात सबसे पहले करें, अगर ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या है, देखिए स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 42 रुपीज़ 70 पैसे पर। वहीं पर अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी अच्छे खासी हमें स्पाइक देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर नज़र डालें तो अगर देखें यहाँ पर सबसे पहला कि इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस रहा करता था पहले, आप ये देखें अगर, तो एक 35 का मेजर रेजिस्टेंस था जहां पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और फिर यहाँ पर एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और फिर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर इस स्टॉक की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मोटा मोटा अगर आप देखें तो एक 35 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर आपको चलना है इस स्टॉक के अंदर। टारगेट आपको यहाँ पर बहुत बड़े मिलने वाले हैं, तो टारगेट यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, तो ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर या कहीं पर नोटबुक में आप इन स्टॉक्स के जो टारगेट हैं ज़रूर नोट कर रख लीजिएगा। देखिए पहला टारगेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको दिखाई देगा इस स्टॉक के अंदर 46 रुपीज़ का। इस लेवल को स्टॉक अगर होल्ड करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 56 रुपीज़ के। नेक्स्ट टारगेट इसके बाद रहेंगे 69 रुपीज़ के। और जो उसका अगला टारगेट है यहाँ पर कितना रहने वाला है, 84 रुपीज़ का। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार बड़े रिवार्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस कितना बोला है मैंने, मात्र 35 रुपीज़ 50 पैसे का। स्टॉक ट्रेड कितने कर रहा है, अभी प्राइस क्या है करंट, 42 रुपीज़ 70 पैसे। तो बहुत ही मामूली सा स्टॉप लॉस है लेकिन रिवार्ड भर भर के है। तो ज़रूर अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म का है, मतलब अगर 6 मंथ से 1 मंथ ईयर के लिए इस स्टॉक्स को होल्ड कर रख सकते हैं, तो यहाँ पर 6 मंथ टू 1 ईयर, तो ज़रूर आप लोग इस स्टॉक पर नज़र बनाकर रखें। मैं भी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट खुलते ही इस स्टॉक को बाय करना है। आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और खुद की एनालिसिस ज़रूर करिए। और यहाँ पर मेरा बिल्कुल मानना है, विश्वास है हमारा, कि यहाँ पर एक अच्छे रिवार्ड ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटा प्राइस शेयर का प्राइस है और रिवार्ड भर भर के है, तो ज़रूर यहाँ पर इस पर आप लोग फोकस करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है कल्पतरू पावर। कल्पतरू पावर ने 5 साल में महज 25% के रिटर्न ही बना कर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं पर इसका मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, 6 मंथ में 34% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2019 में इसका एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था, जो कि यहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पर अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखें तो इनके वॉल्यूम में करीब हमको 464% की तेज़ी दिखाई दी है। यहाँ पर फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 583 रुपीज़ का हाई भी लगाया था और लो था 552। क्लोजिंग दी है 570 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक
बहुत बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, यानी कि बायर और सेलर में एक अच्छी खासी फाइट दिखाई दे रही है और बायर जो है इस स्टॉक्स को पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ले जाने की तैयारी में हैं। तो माफ़ करिएगा, स्टॉक जो भी बायर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाया जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 50 डेज 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 2019 में इसका एक रेजिस्टेंस रहा करता था 548 रुपीज़ का। तो यहाँ पर क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इस स्टॉक के अंदर आप लोगों को 503 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंशन कर रखिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे होते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि रिस्क हमने बताया स्टार्टिंग में ही छोटे हैं, रिवार्ड बड़े हैं, तो 503 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट कर ज़रूर रख लीजिएगा। तो सबसे पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिलेगा 644 रुपीज़ का। इसको रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है। नेक्स्ट टारगेट है 765 रुपीज़ का। उसके बाद जो अगला टारगेट यहाँ पर है 854। तो यहाँ पर फिर अगेन रिस्क बहुत छोटा है, रिवार्ड बहुत बड़े हैं। तो इस स्टॉक को भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर चलिए। हमारे टीम का मानना है कि इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें आने वाले अपकमिंग मंथ्स में दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है उसका नाम है मेड प्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड। हाल ही में हमको ये स्टॉक लिस्टेड होता हुआ नज़र आया था और जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से इसमें हमको एक गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक आईपीओ के समय के बाद से करीब 28% से अधिक डिस्काउंट पर हमको मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें 6 मंथ में, तो 6 मंथ में ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 716 रुपये 60 पैसे के प्राइस पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक डबल बॉटम बनता हुआ हमको इस स्टॉक के अंदर नज़र आया है। यहाँ भी अच्छे खासे वॉल्यूम हर एक लेवल पर जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया है, अगर आप देखें तो ये मेड प्लस का चार्ट है, देखिए आप, यहाँ पर भी इनके वॉल्यूम में हमको 50% से अधिक की तेज़ी दिखाई दी है इनके वॉल्यूम में। और फ्राइडे के दिन 793 रुपये का हाई भी लगा था। और यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग बेसिस की बात करी जाए तो यहाँ पर हम क्लोजिंग बेसिस के अनुसार ही यहाँ पर हमको एक स्टॉप लॉस लेना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 715 रुपये का, तो 715 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस स्टॉक के अंदर हमको सबसे जो फर्स्ट टारगेट है, टारगेट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, 920 रुपीज़ का। 920 से 925 की प्राइस में अगर स्टॉक ट्रेड करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर 1017 तक के दिखाई दे सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप नॉलेज पर्पज़ के लिए ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखिएगा और चाहो तो इस पर आप लोग फोकस बनाकर भी रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक आता है यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, जिसको हम BPCL के नाम से जानते हैं। 5 साल में 15% डाउन हमको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें 6 मंथ की तो ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9% की तेज़ी हमको ये स्टॉक दिखा चुका है। अब यहाँ पर भी एक हमको ज़बरदस्त नीचे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया था। यहाँ पर स्टॉक का जो एक सपोर्ट था मेजर, जैसे स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, मतलब सपोर्ट को तोड़ा था, आप देखें तो हमको एक गिरावट दिखाई दी इस स्टॉक के अंदर भी। लेकिन अभी हाल ही में अगर आप देखें, इस कैंडल को देखें आप, तो एक अच्छी खासी कैंडल बनती नज़र आई है। यहाँ पर अगर आप देखें ये कैंडल, इन सबको इस कैंडल ने हजम कर लिया है, मतलब पूरा इस कैंडल को सबको खा गया है ये कैंडल। तो यहाँ पर क्लियर कट संकेत है। अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम थोड़ा जूम कर रहा हूँ, वॉल्यूम में अच्छी खासी स्पाइक तेज़ी हमको दिखाई दी है। तो अगर यहाँ पर भी देखें तो डबल बॉटम हमको बनता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर हमको इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें फ्राइडे के दिन की तो 354 रुपीज़ 95 पैसे का हाई लगा था, क्लोजिंग दी है 900, वो माफ़ करिएगा, 351 रुपीज़ के लेवल के प्राइस के ऊपर। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 556 रुपीज़ का, तो माफ़ करिएगा 356 रुपीज़ का। तो 356 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो यहाँ पर आपको जो टारगेट दिखाई देंगे वो 395 के, उसके बाद 444 के और उसके बाद 502 के। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर नोट कर रखिएगा।
स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लेना है 330 रुपीज़ का। तो अगेन एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 के अंदर कंपनी आती है, मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप लोग फोकस पे रखिएगा। अगला जो स्टॉक आता है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी बात करी जाए तो 5 साल में 63% के रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। एक बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी निफ्टी 50 के अंदर हमको दिखाई देती है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इस स्टॉक ने 6 मंथ में करीब 12% के नेगेटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। तो अगेन यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू बाइंग है इस स्टॉक के अंदर। आप यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर भी हमको लगातार बेसिस पर गिरावट दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक कैंडल जनरेट हुई है। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखिएगा तो ये देखिए, एक डोजी कैंडल बनती हुई हमको नज़र आ रही है 1 डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर वीकनेस थी, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक रेंज बाउंड पर ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके वॉल्यूम में हमको तेज़ी दिखाई दी है, और यहाँ पर इसका जो एक मेजर सपोर्ट था 1650 रुपये के आसपास, आई थिंक ये है, यहाँ पर देखिए लेवल मेंशन कर रखे हैं। तो 1650 के लेवल के पर एक सपोर्ट लेकर कर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लेना है कितने का, 1640 रुपये का, क्योंकि ये सपोर्ट है तो हो सकता है दोबारा यहाँ पर टेस्ट करे तो आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो थोड़ा सा डीप रखेंगे तो 1640 का स्टॉप लॉस लेकर कर यहाँ पर टारगेट क्या दिखाई देगा, 1750 रुपये का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, और दूसरा टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 1845 रुपीज़। तो ये वो स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको एक अच्छे रिवार्ड्स मिल सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ और अपकमिंग ईयर्स में। 6 मंथ से 1 साल तक के आपको 6 मंथ से 1 साल तक के लिए आपको इन स्टॉक्स को होल्ड करना है, और हमारा बिल्कुल डेफिनेटली मानना है कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी आने वाले समय में दिखाई देगी। तो अगर किसी भी कारण गिरावट होती है तो आप लोग इसमें एकोमोडेशन भी चाहो तो समय समय पर कर चल सकते हो। कोई भी निवेश करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, या खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।